हेलो दोस्तों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम विशेषण पढ़ रहे थे और पिछली जो कक्षा थी उसके अंदर हमने विशेषण के बारे में जो एक नॉर्मल सी जो बातें थी, विशेषण क्या होते हैं, विशेष्य क्या होते हैं और विशेषण की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है उनके बारे में देख लिया। और जो विशेषण के जो प्रकार थे उसके अंदर हमने गुणवाचक विशेषण है वो भी कर लिया है। आज इस वीडियो के अंदर हम जो पीछे तो 3 प्रकार रह गए वो देखेंगे। तो पहला हमारा जो प्रकार है वो इसके अंदर वैसे ये क्रम से दूसरा हो गया और इस क्लास का पहला है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, इसके नाम से हमें पता चल रहा है, कहने का मतलब इसके अंदर संख्या आएगी। इसके अंदर क्या आएगी? संख्या आएगी। अब वो संख्या निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। भाई संख्या आएगी पर वो निश्चित और अनिश्चित दोनों हो सकती है। अब हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराए संख्यावाचक विशेषण कहलाते। संख्यावाचक विशेषण कहलाते। ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो हो गया निश्चित संख्या विशेषण। निश्चित संख्या विशेषण जो जैसे उदाहरण में 2 लोग, तो कहने का मतलब लोग है पर इसके आगे 2 आ गया तो वहां पर 2 ही है, ना तो 1 है और ना 3 है ना 5 है। कहने का मतलब फिक्स हो गया, लोग है पर 2 ही है। अब है तीसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या आएगा? कुछ आदमी। कुछ आदमी का मतलब हुआ जैसे हम कहीं खड़े हैं तो हमने कहा कि वहां कुछ आदमी खड़े हैं। अब कुछ का मतलब 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है। कहने का मतलब निश्चित नहीं है। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक हो गया और यहाँ निश्चित है तो ये निश्चित संख्यावाचक हो गया। अब देखो आगे आगे हमारे नोट दे रखा है। नोट में लिखा है गिनने योग्य संज्ञाएं आएगी। गिनने योग्य संज्ञाएं आएगी जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, जिसकी हम गिनती कर सकते हैं। अब देखिए निश्चित, यहाँ थोड़े समझाने के लिए मैंने ये पॉइंट लिखे हैं। निश्चित पूर्णांक। निश्चित पूर्णांक मतलब 1 2 3 जो गिनती लिखते आगे चलेगी। अपूर्णांक। अपूर्णांक का मतलब है जो अधूरी है। 1 से 1/2, 2 से 1/2, 2.25 इस प्रकार के भी इसी में आएंगे। गुणवाचक। गुणवाचक में जैसे 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना इस प्रकार के भी उदाहरण आएंगे। प्रत्येक वाचक। प्रत्येक वाचक में है प्रत्येक बच्चे को 2-2 आम मिले। प्रत्येक बच्चे को 2-2 आम मिले। अब कितना, कितनी, कितने इस प्रकार के इसके अंदर आएंगे। देखिए अनिश्चित। अनिश्चित में क्या है? कुछ, थोड़ा, बहुत। इन कुछ का मतलब क्या? अब कुछ में कुछ भी हो सकता है भाई। वो जैसे 1 कटोरी, 2 कटोरी या 1 किलो, 2 किलो, पाव, अध पाव, कैसा भी हो सकता है। थोड़ा का मतलब, थोड़ा का क्या मतलब हुआ? थोड़ा कुछ भी हो सकता है। ठीक है। बहुत, तो ये बहुत। अब देखिए तीसरा प्रकार। तीसरा प्रकार है वह परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण तो इस जो ऊपर वाले है ना, ऊपर वाले में संख्या आ रही थी, यानी जो भी संख्या आएगी वो आएगी और इसमें अंदर क्या आएगी? परिमाण आएगा। जैसे वह विशेषण जो अपने विशेष्यों की निश्चित अथवा अनिश्चित मात्रा, परिणाम, अरे परिणाम नहीं या परिमाण है, ठीक है, या मान कर लेना, परिमाण का बोध कराए। परिमाण का बोध कराए परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। इसमें नाप तोल मात्रा, इसमें नाप तोल और मात्रा आएगी। उसमें क्या आएगी? उसमें संख्या आएगी। उसमें संख्या आएगी। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, वो पौने हो गए, ठीक है, 2.25 हो गए, 3.25 हो गए, 2 से 1/2 हो गए। इस प्रकार की जो संख्या आएगी ना, ठीक है, जो गिनने हो गए उसकी हम गिनती कर सकते हैं, वो सारी किसके अंदर आएगी? संख्या में। और परिमाण में क्या? ये हमारे को दिमाग में रखना है। ये हमारे को दिमाग में रखना है। परिमाण में क्या होगा? उसमें नापतोल आएगा। इसमें नापतोल आएगा। उसको गिन सकते हैं, इसको हम तोल सकते हैं।
यानी उसको तो हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। और इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, गिन नहीं। जैसे 1 किलो तेल या 1 किलो चीनी, तो इसको हम तोलते हैं, गिनते थोड़ी है, ठीक है। जैसे सेंटीमीटर, मीटर, लीटर, किलोग्राम, ऐसे जो होंगे वो आएंगे परिमाण के अंदर, ठीक है, इसमें आएंगे परिमाण में। अब आप देखो, हमने जो गुणवाचक पढ़ा ना, उसके अंदर कैसा कैसी लगाएंगे। अब देखो यहां पर कैसा कैसी लगाओ। अब जैसे हम लिखा 1 किलो चीनी, अब हम कहेंगे कैसी चीनी, उत्तर मिल रहा है 1 किलो चीनी, उत्तर ही नहीं बैठ रहा है। तो कहने का मतलब कैसा कैसी लगाने से जो उत्तर मिलेगा वो सारे किसमें आएंगे, गुणवाचक विशेषण में। और संख्या जिसकी गिनती कर सकते हैं वो सारे किसमें आएंगे, संख्यावाचक में। और परिमाण जिसको हम तोल सकते हैं, जो मात्राएं होंगी वो सारे किसमें आएंगे, परिमाणवाचक में, ठीक है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। अब वो 2 प्रकार कौन कौन से हुए, 2 प्रकार के होते हैं, और 2 प्रकार वो भी निश्चित और अनिश्चित। जिस प्रकार संख्यावाचक में था निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखिए 2 किलो चीनी, तो यहाँ पर फिक्स चीनी कितनी है, 2 किलो है, इसको हम निश्चित कह सकते हैं, वही निश्चित परिमाण है। और विशेष ये देखो कुछ चीनी, अब कुछ चीनी का मतलब है कि जैसे हम छोटी बात करें, तो हम जैसे मान लिया कि चाय बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, अब वहां पर हमने चीनी डालनी है, तो हम कह रहे हैं कि थोड़ी चीनी, थोड़ी वो चाय फीकी है, थोड़ी चीनी डालो इसमें। अब थोड़ी का क्या मतलब हुआ, थोड़ी का क्या मतलब, या तो 1 चम्मच या 2 चम्मच, ठीक है। पर अब थोड़ी का कोई मतलब नहीं है, वो 1 चम्मच भी हो सकती है, 2 चम्मच। भाई जैसे ज्यादा चाय बना रहे हैं, तो वहां पर 1 चम्मच से क्या होगा, वहां पर अगर थोड़ी की बात करें तो वहां पर 1 kg भी डाल दें तो भी वो थोड़ी होती है। तो इस थोड़ी की कोई फिक्स नहीं है मात्रा, भाई थोड़ी वो कैसी भी हो सकती है। अब देखिए आगे बात करते हैं हम। 4 नंबर जो हमारा पैराग्राफ है, इसमें दे रखा है नोट, न गिनने योग्य संज्ञा आएगी, न गिनने योग्य संज्ञा आएगी, ठीक है। जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, उसको सिर्फ तोल सकते हैं, मात्रा है सारी, ठीक है। उदाहरण में क्या दिया है, भाई अपनी बहन के लिए, यहां समझना संख्यावाचक और परिमाणवाचक में हम कैसे अंतर महसूस कर पाएंगे, यानी कैसे पहचान पाएंगे कि ये संख्यावाचक है और ये परिमाणवाचक है। यहां ध्यान करना, भाई अपनी बहन के लिए 5 मीटर, 5 मीटर कपड़ा लाया, 5 मीटर कपड़ा लाया, ये परिमाण हुआ। भाई 5 मीटर है, क्या है, 5 मीटर है। तो मीटर को तो हम तोलते हैं या नापते हैं, भाई नापते हैं ना, भाई 5 मीटर। तो ये नापने वाली चीजें किस में आएगी, परिमाण में आएगी, तो परिमाणवाचक हो गई, सीधी सी कहानी है। अब देखिए, भाई अपनी बहन के लिए 5 कपड़े लाया, ये संख्यावाचक है। यानी प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, तभी आप उसका आंसर निकाल पाओगे। 5 कपड़े का मतलब हुआ हमने गिना, जैसे यहाँ पर ये कपड़े है, ये कपड़े है, ठीक है। तो ये 1 कपड़ा हो गया, ये 2 हो गए, ये 3 हो गया, ये 4 हो गए, ये 5 हो गए, ये कपड़े हो गए, ठीक है। जिसको हम जैसे साधारण में जैसे बेस बोलते हैं, या जैसे कोई ड्रेस हो, तो ये 5 ड्रेस हो गई, 5 कपड़े लाए का मतलब हुआ 5 कपड़े हो गए। तो ये पांचों को हम गिन सकते हैं। यहाँ पर नाप, बात कपड़ा है, हम दिमाग में सेट कर रखा है कि कपड़ा होता है, तो कपड़े को तो हम तोलते तो है, सॉरी वो नापते हैं कपड़े को, तो भाई 1 मीटर 2 मीटर ऐसे गिनती तो करते नहीं है। पर वो पर्सन की भाषा समझनी है हमारे को, पर्सन की भाषा समझनी है। यानी 5 कपड़े का मतलब वो गिन के लाया, 1 कपड़ा 2 कपड़ा 3 कपड़ा, वहां पर नाप के नहीं लाया, वो नाप के नहीं लाया। तो 5 मीटर कपड़ा है, तब तो वो क्या है, नाप के लाया। तो यहाँ परिमाणवाचक होगा और यहाँ पर क्या होगा, संख्यावाचक होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ रहे हैं। यानी परिमाणवाचक और संख्यावाचक में आप अच्छे से अंतर निकाल पाओगे कि भाई कौन सा परिमाण में आएगा और कौन सा संख्या में आएगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दूसरा उदाहरण देखिए, मुझे 1 कटोरी चीनी दो, 1 कटोरी चीनी दो। अब जैसे 1 कटोरी की बात हो रही है, 1 कटोरी की बात हो रही है। अब 1 कटोरी में क्या होगा, भाई हम जैसे 1 कटोरी 2 कटोरी 3 कटोरी ऐसे गिनती लगाएंगे कि भाई हम चीनी को तोल लेंगे थोड़ी, हम
जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, पुराने टाइम में जैसे ये नाप तोल वाले जो सिस्टम कम थे ना, उस टाइम क्या होता कि जैसे एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से कैसे सामान लेके, तो वो जो हमारे जो कोई बर्तन होता है ना, तो वो बोलते थे भाई एक बर्तन है ना वो हमारे को बाजरा दे दे, ठीक है, एक बर्तन दे दे, वापिस जब हमारे होगा तो तेरे को एक वो बर्तन वापिस भर के दे देंगे। तो उससे क्या हुआ, उसने तोल के नहीं दिया है, उसने वो बर्तन है ना वो बर्तन फिक्स कर लिया, उसके हिसाब से दिया है और उसी के हिसाब से वो वापिस दे देगा उसे। तो वहां पर वो गिनती की है भाई, एक बर्तन दिया उसको भर के, ठीक है, तो अब उस बर्तन के अंदर वो 1 किलो भी हो सकता है, 2 किलो भी हो सकता है, 2.25 किलो भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, समझ रहे हो। तो यहां पर संख्या होगा, यहां पर क्या होगा, संख्या होगा। अब देखिए आगे, आगे देखिए, आगे कह रहा है कक्षा कक्ष में कुछ बच्चे, कक्षा कक्ष में कुछ बच्चे। अब कुछ बच्चे हैं तो बच्चों को तो हम गिन सकते हैं भाई, एक बच्चा दो बच्चा, तो ये कुछ है, कुछ का मतलब वो अनिश्चित, तो अनिश्चित संख्या हो गया, ठीक है। उन्हें एक एक पुस्तक दी, कहने का मतलब सभी बच्चों को एक एक पुस्तक दी। अब वो 5 थे तो भी उनको दी गई, 10 थे तो भी उनको एक एक पुस्तक दी गई, तो यहाँ पर एक एक पुस्तक दिए, तो यहाँ तो अनिश्चित की स्थिति है, या तो अनिश्चय की स्थिति है। क्यों, कुछ बच्चे हैं, अब वो 5 बच्चे भी हो सकते हैं, 10 बच्चे भी हो, पर उन्हें एक एक पुस्तक दी गई, प्रत्येक बच्चे को चाहे वो 5 है तो 5 पुस्तक दी गई और 10 है तो 10 पुस्तक दी गई। यहाँ पर बात निश्चित हो गई है, यहाँ पर बात निश्चित हो गई है, ठीक है। तो ये निश्चित संख्या हो गई और यह अनिश्चित संख्या हो गई, ठीक है। आगे देखिए, आगे मैंने और उदाहरण लिए हैं, यानी आप उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ पाओगे। आज का तापमान 48 डिग्री है, आज का तापमान 48 डिग्री है। अब देखिए ये 48 डिग्री आया है यहाँ पर, तो बताओ डिग्री को गिनते हैं या नापते हैं, भाई नापते हैं तो कहने का मतलब किस में आएगा, निश्चित परिमाण में आएगा भाई, 48 डिग्री फिक्स होगी, तो अनिश्चित का तो कोई काम ही नहीं, निश्चित, पहले तो हम निश्चित और अनिश्चित देख लेते हैं, तो ये निश्चित है। दूसरा संख्या या परिमाण, तो यहाँ पर परिमाण है, ठीक है। अब देखिए चौथा, 2 4 पुस्तकें दो, 2 4 पुस्तकें दो। अब यहाँ पर आया 2 और 4, अब हमारे को फिक्स नहीं है भाई, संख्या तो है, पुस्तकों मतलब पुस्तकों को हम गिनते हैं, तोलते नहीं है पुस्तकों, पुस्तक को गिनती करते हैं। तो अब पुस्तक की गिनती करके तो या तो हमने फिक्स कर लिया कि संख्या होगा, क्या होगा, संख्यावाचक होगा। पर अब 2 और 4 है, अब भाई पुस्तकें 2 देनी है या 4 देनी है, या फिर 2 और 4 6 हो गई, 6 देनी है, कहने का मतलब ये हम फिक्स नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अनिश्चित संख्या होगा, अनिश्चित संख्या होगा। आगे देखिए, 10 लोगों ने मिलकर उसे पीटा, 10 लोगों ने उसे मिलकर पीटा, यह निश्चित संख्या है भाई, लोगों को हम गिन सकते हैं, और 10 लोगों का मतलब 10 लोग थे, 10 लोग थे, फिक्स हो गया। या ऐसा नहीं दे रखा कि 10 11 लोगों ने मिलकर पीटा, अब 10 11 का मतलब ऐसा नहीं है 10 और यह या 11 है, या फिर 10 और 11 को जोड़ के 21 है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर फिक्स है 10 लोगों ने, यानी 10 लोग थे उन्होंने मिलकर उसे पीटा, ठीक है। अब देखिए आगे हमारा जो सार्वनामिक विशेषण है, आगे कौन सा है, सार्वनामिक विशेषण, इसको संकेतवाचक विशेषण भी बोलते हैं, तो ये नाम भी आप दिमाग में रखना, यानी सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण दोनों एक ही है, दोनों एक ही। इसकी परिभाषा देखिए, ऐसे शब्द जो सर्वनाम है, ऐसे शब्द जो सर्वनाम है, और सर्वनाम हम पढ़ के आए, सर्वनाम कितने थे, सर्वनाम कितने थे, सर्वनाम 11 थे, सर्वनाम कितने थे, 11 थे, और सर्वनाम कितने प्रकार के थे, 6 प्रकार के थे। ये बात हम पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए, अगर आप कंटिन्यू मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको पता है कि सर्वनाम कितने थे। किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, अर्थात संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, वे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। कहने का मतलब विशेषण ही है, वो क्या है, सॉरी सर्वनाम ही है, पर वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, संज्ञा की विशेषता बताने का काम कर रहे हैं, और संज्ञा की विशेषता बताने के कारण वो सार्वनामिक विशेषण हो गए। अब हमारे को पहचानना है, प्रश्न जब आएगा, प्रश्न जब आएगा तो उसको देखकर पहचानना है कि यहाँ पर ये सर्वनाम है या फिर वो विशेषण है। उदाहरण देखिए, उदाहरण में दे रखा, जैसे उसके पास मेरी पुस्तक है, उसके पास मेरी पुस्तक है, यहां पर यह कह रहा है ये सर्वनाम है, यानी उसके पास मेरी पुस्तक है।
अब ये जो उसके है ना, ये उसके वो सर्वनाम का काम कर रहा है, उसके पास मेरी पुस्तक है। ठीक है, अब देखो आगे वाला उदाहरण, यहाँ उदाहरण से अच्छे से समझना आप। कोई आया था, कोई आया था। अब ये जो कोई है ना, वो कोई हम जो पढ़ के आए हैं, कोई और क्या है ना, वो पढ़ के आए हम, किसमें था, सर्वनाम में था। तो कोई आया था, कोई आया था यानी ये, अब हमें पता नहीं कोई आदमी आया है या कोई जानवर आया है, कुछ है, कुछ भी हो पर आया है। ठीक है, तो यहाँ सर्वनाम का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, सर्वनाम का। अब देखिए, कोई आदमी आया था, कोई आदमी आया था, यह सार्वनामिक विशेषण है। क्यों है, यानी आदमी है ना, आदमी, आदमी क्या है भाई, आदमी संज्ञा है। आदमी क्या है, आदमी संज्ञा है, और ये संज्ञा से आगे लगा है कोई, किसके आगे लगा है, संज्ञा के आगे लगा है। तो ये इसकी विशेषता बता रहा है आदमी की। यहाँ ये है ना विशेषण बन गया है, यहाँ पर क्या बन गया है, विशेषण बन गया है। यहाँ पर सर्वनाम नहीं रहा ये, अब ये सर्वनाम नहीं रहा, समझ गए होंगे आप। यानी यहाँ कोई है ना, वो सर्वनाम का काम कर रहा है, और यहाँ कोई है वो विशेषण का काम कर रहा है। और यही अंतर हमारे को परीक्षा के अंदर जो प्रश्न करते वक्त ध्यान में रखना है, तब ही आप सार्वनामिक विशेषण को पकड़ पाओगे और आपका क्वेश्चन है वो अच्छे से हल कर पाओगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि जरूरतमंद लोगों के पास में मेरी वीडियो पहुंच सके। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, इसको मत फेंको, इसको मत फेंको, सर्वनाम। अब इसको, ये जो इस ये सर्वनाम का काम करा, इसको मत फेंको। इसको मत फेंको का मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पर जैसे पत्थर होगा या गेंद होगी या कोई अन्य चीज होगी, यहाँ पर हमारे को स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसको मत फेंको, बस ये सर्वनाम है। ठीक है, इसमें देर का, इस गेंद को मत फेंको, सार्वनामिक विशेषण। अब यहाँ पर इस न, वो इस गेंद की क्या कर रहा है, इस गेंद की विशेषता बता रहा है। अब इस क्या कर रहा है, इस गेंद की विशेषता बता रहा है, यानी इस है वो क्या हो गया, यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हो गया, यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हो गया ये। और यहाँ पर ये इस है ना, वो क्या है, सर्वनाम ही है, यहाँ पर ये सिर्फ सर्वनाम ही है। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सर्वनाम क्या है और सार्वनामिक विशेषण क्या है, सर्वनाम क्या है और सार्वनामिक विशेषण क्या है। अब ये जो विशेषण की जो क्लास थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में जो आगे आएगी वीडियो, उसके अंदर हम इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर है वो करेंगे, और इसके अलावा जो परीक्षा में इससे संबंधित जो पूछे गए प्रश्न है वो भी हम उस वीडियो के अंदर लेंगे, उससे और भी हमारी को समझने में आसानी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।